तुम्हारे जैसी लो क्लास लड़की हमारे परिवार की बहू तो कभी नहीं बन सकती। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम रोहन के होश में आने से पहले यहां से चली जाओ। वो कहीं नहीं जाएगी अपना परिवार छोड़कर। बस बस, तुम ये सास बहू का ड्रामा ना मेरे साथ तो प्लीज मत करना। ये सारा ड्रामा तुम अपने डियर डैडी जी के सामने करो। इस तरह आपकी दुल्हन बनकर सबको धोखा देना। किसे धोखा देने की बात कर रही हो बहू? तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। जी जी कुछ नहीं, हम बस यही सोच रहे थे कि कैसे कभी कभी जिंदगी में आपके अपने आप को धोखा दे देते हैं और कभी कभी आपको आपके अपनों को धोखा देना पड़ता है। सबसे बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है वो। अब फिर वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी खुशी हो, झूठ की बुनियाद पे ज्यादा दिन टिकता नहीं। हमें माफ कर दीजिएगा, काश हम आपको सच बता पाते, पर इस झूठ से ज्यादा हमें आपकी जिंदगी, आपकी खुशी प्यारी है। इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आपसे अपना सच छुपाना पड़ रहा है। हमें माफ कर दीजिएगा। ओए पुत्र जी, कितने खो गए? जी कुछ नहीं। ऐ देख, हम तेरे वास्ते कपड़े और कुछ गहने शहने लाए हैं, ले ले। क्या हुआ पुत्र जी, थक गई होगी ना? फ्रेश हो ले, फिर तेरे नाल हम सब बहुत सारी बातें करेंगे, है ना जी? हाँ, ऐ हुई ना बात। बस पुत्र जी, ऐसे ही तू हंसते रहा कर। हॉस्पिटल में तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं देख रही हूं कि विम्मी उस लड़की के कुछ ज्यादा ही करीब जा रही है। मैंने समझाया था उसे, पर प्यार से उसे भी कोई बात समझ में नहीं आती ना। खैर, आप चिंता मत कीजिए, उसे समझाने के और भी तरीके आते हैं। क्या चल रहा है? क्या बात, बहुत खुश लग रहे हैं आप दोनों। बेटा हॉस्पिटल से वापस आया है, 100 करोड़ की डील कर कर नहीं। अरे रोहन की बड़ी से बड़ी डील भी इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी उसे बहू लाकर दे दी। क्या पता बहू उसने दी है या फिर आप खुद ही उठा लाएं। सूरतों में सर का ही भला है। बहुत भरोसा है आपको उस पर? भरोसा है तभी तो, देखा नहीं कितने कीमती गहने देकर आए हैं ये। सारे गहने लेकर भागेगी तो पूरा भरोसा धरा का धरा रह जाएगा। बकवास मत करो। ये मत भूलो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो मेरा बेटा बहू बनाकर इस घर में लाया है। रोहन के होश में आते ही तुम लोगों को भी भरोसा हो जाए। क्या पता रोहन कब होश में आएगा। शुभ बोलो कामनी, शुभ शुभ बोलो। मैं तो सच ही बोलती हूँ।
लोगों को बुरा खुद ही लग जाता। बुरा बोलोगे तो बुरा तो लगेगा ही ना। तो ठीक है ना, अब तो वैसे भी इस घर में अगर आपके लिए कोई अच्छा है तो वो है आपकी ये प्यारी बहू। हम तो पहले से ही बुरे थे, लेकिन आपकी इस प्यारी गवार बहू को समझा दीजिएगा कि इस घर के कुछ तौर तरीके हैं जिन्हें हर हाल में निभाना पड़ता है। चाची जी, देखिए पुत्र जी, मेरा मंगलसूत्र कितने गया? और मांग में सिंदूर भी नहीं भरा तूने? वो हाँ, अभी अभी आप इसी की तारीफ कर रहे थे कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। ऐसी है आपकी बहू। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। हम हाई सोसाइटी में घूमते हैं, हमारे ख्यालात में एक खुलापन है। हालांकि हम ट्रेडिशंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन कुछ जरूरी कस्टम्स हैं जिन्हें हम भी मानते हैं। कहने को तो तुम नई दुल्हन हो, और नई नवेली दुल्हन होने के नाते मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र तो होना चाहिए। या फिर इस गवार ने ये सोच लिया कि रोहन तो कोमा में है, तो क्यों ना अपनी मनमानी कर लूं। मरा नहीं है, लेकिन तुम्हारा पति अभी तक सिर्फ बेहोश हुआ है। थोड़ा तो सब्र करो। बस करो कामनी, बस करो। मुझे कुछ कहने से पहले अगर आपने अपने प्यारे बेटे की इस प्यारी बहू को समझाया होता तो ये सब सुनना देखना नहीं पड़ता। मैंने तो आपको कहा था कि इसे हमारे तौर तरीके सिखाइए, लेकिन इसे तो आम लोगों के तौर तरीके भी नहीं आते। बेबी, बहू को अंदर ले चल। देखा, जब उम्मीदें टूटती है तो कितनी तकलीफ होती है। रोहन ने भी हमारी उम्मीदें तोड़ी। इस घर पर वो कालिक मली है जिससे साफ करते करते पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। जी, ऐसे कैसे कर सकती हो आप? हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पर ये कोई भूलने वाली गल नहीं है, वो भी इस माहौल में जहाँ पर जाई जी हर उस मौके का फायदा उठाएंगे जिससे भाई साहब को वो भला बुरा कह सके। ओए पुत्र जी, भाई साहब को तेरे नाल बहुत उम्मीदें हैं, तू भी इस तरह की लापरवाही करेगी? सचमुच चाची जी, हमारा ध्यान ही नहीं था इस बात पर। पुत्र जी, एक सुहागन के लिए मंगलसूत्र का ना पहनना, मांग में सिंदूर ना लगाना, ये कोई भूलने या याद रखने वाली बात नहीं होती है। ये तो बस एक आदत की तरह होनी चाहिए जो कभी नहीं छूट सकती। ला पुत्र, पहन लो इसे। क्या हुआ पुत्र, पहनती क्यों नहीं? कोई परेशानी है? जी चाची जी, हाँ पुत्र जी, सारे गहने एक तरफ हो तो भी इस मंगलसूत्र का मुकाबला नहीं कर सकते, और तू तो एक सुहागन है, फिर इसे पहनने में कैसी परेशानी? परेशानी ये है कि हम एक एक सुहागन है
और एक सुहागन के मांग में सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, इसे बहुत बड़ा अपशगुन होता है। लो, पहन लो इसे। पुत्र जी, तू आज इस घर में पहली बार सिंदूर लगा रही है, तो क्यों ना रोहन के हाथ से ही? ठीक है, बैठो बैठो। नहीं चाची जी, नहीं। क्यों है पुत्र जी? तूने मेरा हाथ क्यों रोक लिया? चाची जी, हाँ बोल, कोई प्रॉब्लम है या फिर तू सिंदूर लगाना ही नहीं चाहती? ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है पुत्र जी? तू ही समझा दो। चाची जी, हम बस यही सोच रहे थे कि हम अपनी मांग में सिंदूर तभी लगाएंगे जब ये ठीक हो जाएंगे। पर पुत्र जी, एक सुहागन की मांग सुनी रहे, ये चंगा नहीं है। हाँ, मगर हम इतना तो कर सकते हैं ना कि इनके हाथों से सिंदूर तभी लगाएंगे जब इन्हें होश आएगा। तब तक हम खुद लगा लिया करेंगे। ठीक है पुत्र जी, जैसी तेरी मर्जी। नाना पुत्र जी, ये क्या? ये मत समझना कि हम तेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। पुत्र जी, ये रस्म कोई बंधन नहीं है। ये तो बस एक एहसास की बात होती है कि हम जिसे अपना जीवन साथी मानते हैं, उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। और देखना, रब जल्दी ही रोहन को ठीक कर देगा और रोहन अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेगा। कैसे समझाऊं उन्हें
अब इस एहसास की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। ये सब याद दिलाता है हमारे अतीत की, जिससे हम दूर भाग जाना चाहते हैं। कैसे जीऊं इन पलों को, कैसे अपनाऊं इन रंगों को, कैसे, जब हमारे जीवन में कोई रंग ही नहीं बचा। कैसे सहूं ये सब, कैसे सहूं ये सब? रोहन जी, ये हमें बता दीजिए। बस ये राज नहीं आया अभी तक? तुमने उसे फोन करके सब बता दिया था ना? पहले तो फोन ही नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में बात हो गई थी। और वैसे भी इतनी दूर से कोई उड़कर तो नहीं आ सकता ना, कुछ वक्त तो लगेगा। अजय जी, मुझे तो लगता है आपने बेवजह से फोन कर दिया। इतने दिनों के बाद तो गया दोस्तों के साथ। किसी पड़ोसी को भी चोट लगती है ना, तो हम तुरंत देखने के लिए जाते हैं। ये तो उसका बड़ा भाई है जो इस साल में। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे इन रिश्तों को, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दो भाइयों के बीच में जो प्यार हो न कोई आए। ताली दोनों हाथों से बचती है भाई साहब। हेलो, पनीर तो किसी ने लिया ही नहीं। थोड़ी देर अगर इसे और ना लिया जाए तो मुआ पनीर नाराज हो जाएगा। बहू का है? बेबी तुम बताओ। वेमी, तुम रहने दो, मैं बताती हूँ। मैंने ही मना किया है उसे यहाँ आकर हमारे साथ खाना खाने के लिए। उसका खाना उसके कमरे में पहुंच जाएगा। I just can't bear that girl. ठीक है, अगर मेरी बहू यहाँ पे बैठ के खाना नहीं खा सकती, तो मैं भी आज के बाद इस परिवार के साथ बैठ के खाना नहीं खाना। बेबी, कल से मेरा और मेरी बहू का खाना अलग से लगाएगा। ये सही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ये सही। आपकी पत्नी ना होते हुए भी हम इस घर में आपकी पत्नी बनकर आए, ये सोचकर कि आपने हमें बचाकर जो हम पर एहसान किया है, उसके बदले अगर हम आपको या आपके परिवार को किसी भी खुशी दे पाए, हम समझेंगे कि हम आपके लिए कुछ कर सके। लेकिन यहाँ तो हम फंसते ही जा रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं एक झूठे रिश्ते की ऐसी दलदल में जहाँ पता नहीं हम बाहर निकल पाएंगे या नहीं। आपके बाबूजी बहुत ही अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार भी करते हैं, उनको तकलीफ ना हो इसलिए हम अपना सच भी छिपा रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये सारी सच्चाई पापा जी के सामने आएगी, तब क्या वो हमें समझेंगे, हमें माफ कर पाएंगे? और तो पूरी तरह टूट जाएंगे पापा जी। और पता नहीं अगर आप भी हमें गलत समझ बैठे तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? हमें कुछ भी हो जाए हम सह लेंगे, मगर आपको या आपके परिवार को कोई भी दुख पहुंचे, ये हम कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। हम नहीं, हम यहाँ किसी और को धोखा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए
आज रात ही किसी को बिना बताए हम यहाँ से चले जाएंगे।